हेलो एवरीवन। देखो आज हम 2019 का एस्टेट का जो पेपर है वो सोल्व करने वाले हैं। ठीक है। और ये लेवल 2 का है, ध्यान रख लेना आप। और इसमें हम सिर्फ मैथ्स जो पोर्शन है ना, मैथ सेक्शन है, हम वो करेंगे। तो हम सीधा चलते हैं मैथ्स वाले सेक्शन पे। ये जो सेक्शन है इसमें जनरल स्टडीज है। जहाँ भी हम मैथ का जो क्वेश्चन आएंगे हम वो सोल्व करेंगे। रीजनिंग का है ये है, यहाँ से जैसे मैथ्स का स्टार्ट होता है हमारे पास। क्या दिया इसमें? एक कस्बे की जनसंख्या है वो कितनी है? हमारे पास 8500। यदि पहले वर्ष है वो 20% की वृद्धि हुई। 20% की वृद्धि का मतलब क्या है? 120 हो गया। और ये 100। दूसरे वर्ष कितनी हुई? 125% हुई। तो इसका मतलब हमें ऐसे करना है, यानी 25 ऐड करना है। ये सीधा मैंने बता दिया। ये 2 साल बाद है हमारे पास। तो ये 2 साल बाद की जनसंख्या है वो आ जाएगी। ठीक है, 2 साल बाद। अब हमारे पास इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। ये हो गया, एक कटेगी पावर है ना, या 10 बच गया हमारे पास। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? ये आ गया। ठीक है। अब देखो इनका गुणा कर लेते हैं हम एक बार। कितनी आएगी? जो भी है हमारा आंसर है वो आ जाएगा। किसको गुणा करना है? 17, 6 और 125। ठीक है, 125 गुणा 17 गुणा 6। हमारे पास कितनी आ गई? 12,750। ये वाला आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि पहले साल यूं कहे, ये जैसे स्टार्टिंग की जनसंख्या हमारे पास पहले साल कहे कि 10% बढ़ी है तो 110 कर देना। ठीक है। फिर बाई चांस यूं बोल दे कि 10% घटी है, फिर 90 कर देना, ऐसे। और ये जो जनसंख्या स्टार्टिंग वाली, ये लास्ट वाली। ठीक है, ऐसे होता है। 4 साल 3 साल है तो इसमें एक और ऐसे यूं गुणा में लिख देंगे, और है तो और गुणा में लिख देंगे। बस ये वाला मेथड हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन। 18,000 रुपए 2 वर्ष के 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो निकालना है। देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, बाकी शॉर्ट ट्रिक याद नहीं है बाई चांस, तो हम एक बार अलग मेथड से कर लेते हैं। तो इसमें 2 साल बाद का इसने ब्याज, साधारण ब्याज मतलब ये। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है ये, साधारण ब्याज। क्या बनेगा हमारे पास? 100 के हिसाब से 100 मान के करो। ठीक है, 2 साल का 10% वार्षिक दर से मूलधन गुणा दर गुणा, ये दर है, दर गुणा समय, और नीचे 100 है तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। ये ब्याज कितना बन गया हमारे पास? ये। ठीक है। अब दूसरा क्या है इसमें क्वेश्चन कि चक्रवर्ती ब्याज। तो इसका चक्रवर्ती ब्याज के लिए सबसे पहले तो मिश्र धन आएगा। इसमें मिश्र धन का फॉर्मूला होता है, मूलधन हम 100 मान रहे हैं, एक जमा दर कितनी है? 10/100, और 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए। तो इसका चक्रवर्ती ब्याज क्या आ जाएगा हमारे पास? 100 इंटू 110 इंटू 110, और नीचे हमारे पास 100 और 100। ठीक है, ये वाला कैंसिल, एलिमिनेट, ये भी कैंसिल। 11 को 11 से करेंगे तो 121। ठीक है।
और ब्याज कितना आ जाएगा, ये तो मिश्रधन है, ब्याज कितना आ गया हमारे पास, 100 मान के किया था हमने, इसका चक्रवर्ती ब्याज 121 में से हमने क्या कम कर दिया, 100, यानी हमारे पास 21 रुपए ब्याज के मिले। ठीक है, ये साधारण ब्याज है 20 रुपए और ये चक्रवर्ती ब्याज है, इन दोनों का अंतर कितना है हमारे पास, 1 रुपए। ठीक है, अब देखो अंतर 1 रुपए है हमारे पास, तो हमने जो मूलधन क्या है हमारे पास 100। ठीक है, और यदि मूलधन ये है हमारे पास तो ये क्या है अंतर 1 रुपए। अब ये होगा तो हमारे पास देख लो एक बार, है ना, यदि मूलधन 100 रुपए है तो अंतर 1 है तो 1/100, और हमारे पास 18,000 है तो 180 रुपए अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये है हमारे पास 100 ट्रिक भी है इसकी, 100 ट्रिक चलो बाद में कभी करवा देंगे, आप ये वाला मेथड एक बार याद कर लो। 100 रुपए मान के पहले साधारण ब्याज निकाल लो, फिर चक्रवर्ती ब्याज, दोनों का अंतर। ठीक है, फिर यूनिटरी मेथड है हमारा, एक ही नियम है जो, उसके हिसाब से हम ये निकाल लेंगे 180 रुपए। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन है कि 14,500 रुपए साधारण ब्याज पर 6 साल के लिए इतने रुपए हो जाता है। ठीक है, इसमें ये साधारण ब्याज है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, वार्षिक दर है वो निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ब्याज किसके बराबर होता है हमारे पास, मूलधन गुणा दर गुणा समय, और भाग में क्या आता है हमारे पास 100। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसमें ये मूलधन है और ये मिश्रधन है, तो हमारे पास ब्याज कितना हो गया, 21,460, और क्या कम करना है इसमें, 14,500, 0 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, फिर 6 आ गया, यानी 6,960 रुपए आ गए हमारे पास ब्याज के। तो यहां पे लगा दो बस फॉर्मूला, 6,960 किसके बराबर है, मूलधन कितना है 14,500, दर कितनी है 6, नहीं दर निकालनी है, समय कितना है 6, और दर है वो निकालनी है 100, ये कैंसिल हमारे पास। ठीक है, इसको इधर ले आओ, 6960, और नीचे हमारे पास 145, ये आ गया। 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 छंग 36, 0। ठीक है, अब और कटे से काट दो एक बार, 5 से कट जाएगा मेरे हिसाब से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 45, ये 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 5 दूनी 10। ठीक है, अब कुछ कट रहा है इसमें, 8 पे, 8 नहीं 72, 8 दूनी 16, और 7 कितना हो गया हमारे पास, यही आ जाएगा ना, ये 8 पे कट गया हमारे पास, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, इसमें एक बार ब्याज निकाल लो और इस फॉर्मूले में सारी चीजें पुट कर दो बस। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास, एक त्रिभुज आकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20, 21 और 29, 20, 21 और 29। ठीक है, इस खेत पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च, पहले मतलब एरिया निकाल लो, सीधा सा बात है। ठीक है,
एरिया कैसे निकालते हैं, पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। वो कैसे आएगा हमारे पास, तीनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ेंगे 50 70 आ गया, ठीक है, और उसका हाफ करना होता है। तीनों साइड जोड़ के कहने का मतलब a प्लस बी प्लस सी, और 2 से भाग देंगे तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर आता है, ठीक है, अर्ध परिमाप। अब हमारे पास क्षेत्रफल कैसे आएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 35, या सीधा कर दो, ये वाली साइड घटा दो, 15 बच गया। फिर हमारे पास 35 में ये कम करेंगे तो 6, ठीक है, फिर हमारे पास 35 में ये कम करेंगे तो 14, ठीक है, ये आ गया। अब इसका रूट कैसे निकालेंगे हम, इसके फैक्टर कर लो, 5 गुणा 7, 5 गुणा 3, 2 गुणा 3, और इसके 2 गुणा 7, इसके 2 गुणा 7, इसके 2 गुणा 3, इसके 3 गुणा 5, ठीक है, और इसके 5 गुणा 7। एक 5 बाहर ले लिया मैंने, एक 7 बाहर ले लिया मैंने, एक 3 बाहर ले लिया मैंने, और एक 2 बाहर ले लिया मैंने, है ना, ये रूट आ गया, रूट में से बाहर आ गया हमारे पास। अब है 15 रुपए खर्चा होता है मतलब, और ये टोटल एरिया ये आ गया। 15 को भी इसी से गुणा कर दो, है ना, 15 दूनी 30, 30 या 90, 90 को किससे गुणा करना है, 5 7 35 से, बस, ठीक है। 0 5 निम 45, 4 9 27, और 4 31, ठीक है। तो हमारे पास ये वाले रुपए लग जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है। बाकी बिल्कुल ही ना आए तो फिर उसके लिए टफ है, जैसे फॉर्मूला याद नहीं है आपके तो फिर ये टफ है। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या कितनी है, ये 6 खिलाड़ी हैं तो टोटल रन क्या हो गया हमारे पास, टोटल रन कैसे निकालेंगे हम, 6 खिलाड़ी हैं और औसत से गुणा कर दो बस, है ना, 6 छंग 36, 6 तिया 18, 216 आ गए, ठीक है, टोटल रन। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, एक खिलाड़ी ने कितने बनाए उसके कम कर दो, है ना, उसको हटा रहा है बाद में, 200 आ गए, है ना, तो शेष खिलाड़ियों का, यानी ये 200 रन बाकी खिलाड़ियों का है, बाकी का मतलब 5 खिलाड़ी बच गए उनका है, ठीक है, 6 थे, अब कितने बच गए, 5, 5 से भाग दे दो, 5 चौक 20, 40, 40 आ जाएगा हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये रीजनिंग का क्वेश्चन। ये है मैथ का क्वेश्चन। मैथ के हम जो भी क्वेश्चन है वो सारे करने की कोशिश करेंगे। एक बस और कार की चालों का अनुपात कितना है, बस और कार की चाल का अनुपात कितना है, 6:7। यदि कार 4 घंटे में इतने किलोमीटर तय करती है, 4 घंटे में, तो इसकी चाल कितनी होगी, सीधा सा है, ये समय है और ये दूरी, दूरी बटे समय कितना होता है, चाल, 4 नहीं 36, यानी 1 है हमारे पास, है ये वाला है, 91 इसकी चाल है कार की, इसकी, ठीक है। तो बस की चाल ज्ञात करनी है, देखो रेशियो तो ये आ ही गया। अब इसको कितने से गुणा करें कि 91 आ जाए, 7 एकम 7, 13 से गुणा कर दो, है ना, यानी इसको भी 13 से गुणा कर दो, दोनों को 13 से गुणा कर दो, 13 7 91, और 13 को 6 से करेंगे तो 6 तिया 18, 6 कम 6, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये रेशियो भी यही हो गया, 13 से गुणा कर दो बस इसको,
ये 91 और ये 6 है ना, 6 का कोई से गुना कर देंगे तो हमारे पास ये वाली चाल हो जाएगी उसकी, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। ये थोड़ा समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से बताता हूँ। ये बस की चाल का रेशियो दे रखा है बस, है ना। और रेशियो दे रखा है तो हमने क्या कर दिया, इसकी जो रियल चाल है वो निकाल ली, कितनी है 91, ठीक है। अब 91 है अनुपात ये वाला दे रखा है, तो इसका मतलब किससे गुणा करें कि ये 91 आ जाए, ये वाली चीज, ये वाली 91 आएगी तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट 13 से गुणा कर देंगे ना, तो अपने आप ये आ गया आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, ये नहीं है हमारे काम का, रीजनिंग का है, काम का तो है, बाकी हम रीजनिंग का कर ही नहीं रहे सेक्शन। देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ, मैडम है वो जीके और सीडीपी, ठीक है, ये वाले दोनों सेक्शन करवाती है, मैं करवाता हूँ मैथ्स और इंग्लिश, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 3:5। यदि इनका योगफल कितना है 240, तो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल है, ये संख्या क्या मान लो 3x और 5x, इनका जोड़ कितना है 240, ठीक है। यानी 8x क्या है हमारे पास 240, x कितना है 8 या 24 यानी 30, ठीक है। ये 30 है तो ये पहला क्या हो गया 90, और ये 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 5 या 15 150, ठीक है। अब इनका अंतर कहा है इसने, तो 150 में 90 कम करेंगे तो 60 आ जाएगा, ये वाला इसका आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, किसी संख्या का 60% का, किसी संख्या का 60% फिर का है, यानी 3/5, यदि 36 है तो संख्या का मान है वो निकालना, बिल्कुल सिंपल है, हमने जो लिखा है ना वो ही करते जा रहे हैं, 100 × 5, और नीचे क्या आ गया हमारे पास 60 × 3, ठीक है। तो इसको काट दो बस, 6 × 36, 3 दूनी 6, 100 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं, यदि बी अकेला उसे 20 दिन में समाप्त करता है तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो ए प्लस बी का एक दिन का काम क्या आ गया हमारे पास 1/15, ठीक है। और बी अकेले का कितना है हमारे पास 1/20, ऐसे उलट के लिखते हैं हम। अब ए अकेले का तो यानी इसमें से घटाना है, बस सिंपल सी बात है। ए अकेले का कैसे आ जाएगा हमारे पास 1/15 माइनस 1/20, 60 एलसीएम 4 माइनस 3 यानी 1/60, ये एक दिन का काम है, यानी टोटल काम कितने दिन में करेगा सीधा सा है, इसको उलट देंगे हम 60 दिन में करेगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। तो ये तो रीजनिंग का है, ये आप करके देख लेना खुद। ये लीप वर्ष है, ये भी रीजनिंग का है, इसमें ध्यान रख लेना, जो ऐसे यूं शताब्दी दे रखी है ना ये 400 से कटनी चाहिए बस, है ना, ये नहीं कटेगी, ये भी ये वाली कटेगी, तो ये हमारे पास लीप वर्ष। ये भी रीजनिंग का है।
अब देखो ये है हमारे पास, ये है तो रीजनिंग का, बाकी मैं एक बार बता देता हूँ, इसकी 100 ट्रिक से याद करो आप। ST है, क्या है, 7 को कितने से गुणा कर दो, 7 को कितने से गुणा कर लेना, 30 से, ठीक है, या 60 से कर लो, 7 को 60 से, प्लस 11 को मिनट से, और 2 से भाग दे दो बस, ठीक है। ये हमारा उतना आ जाएगा, ध्यान रख लेना। 6 7 42, माइनस 11 दूनी 22, ठीक है, ये 200, यानी 100 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये बिल्कुल, ये वाली ट्रिक कोई नहीं बताएगा, ऐसी ट्रिक बहुत कम टीचर्स है वो बताते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक है ये हमारे पास। देखो मैथ के क्वेश्चन खत्म तो हो ही गए, मैं एक बार वैसे बता देता हूँ। देखो ये 20 मिनट में हमारे पास यहाँ पे आएगी सुई, आवर्स न मिनट वाली है ना, तो इसका मतलब हमारे पास क्या बनेगा, ये 6 है, ये 7 है, 7 से थोड़ा आगे मिलेगी हमारे पास, ठीक है ना। और इससे तो आइडिया लगा नहीं पाएंगे हम। ये वाला बिल्कुल सही है, आप इससे कर लेना, या फिर एक बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड है भाई, 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल होता है, तो 20 मिनट में कितना ट्रेवल हो गया हमारे पास, 120, ठीक है। बाकी उससे कोई ज्यादा एक लॉजिकल नहीं बनेगा, इसमें टाइम लग जाएगा। ये वाला बिल्कुल सही है। तो मैथ के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स अ लॉट।